हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर। सबसे पहले वॉइड मेन, और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। इंट एन, आई और ये जे। और एन हमने वेरिएबल यूज़ किया किस लिए? यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए कि जो हमारा स्क्वायर बनेगा उसका साइज़ क्या रहेगा। सपोज यूज़र ने एन की वैल्यू इनपुट कराई 5, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम जो स्क्वायर डिस्प्ले कराएंगे वो 5 बाई 5 का रहेगा। जैसे ये देखो, 1 2 3 4 और 5। अब स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है ना। तो देखो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर कैन %d, m%n। तो यूजर से वैल्यू इनपुट हो गई। अब देखो ये पैटर्न बनेगा कैसे। हम एक लूप चलाते हैं और j = 1 सेमीकोलन, j स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस, और प्रिंट करा देते हैं स्टार। अब देखो, इस फॉर लूप के लिए हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, इफ हो, एल्स हो, एक ही स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो हम कर्ली ब्रेस जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो। तो अब देखो, ये जो फॉर लूप है इसका आउटपुट कैसे आएगा। सपोज करते हैं यूज़र ने एन में वैल्यू इनपुट कराई 5। ठीक है। अब जे को हमने कैसे इनिशियलाइज किया, 1 से। एन की वैल्यू कितनी है, 5, और लूप जो है इंक्रीमेंट में जा रहा है। तो जे लूप 1 से 5 तक जाएगा, तो कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। और 5 बार चलेगा तो देखो ये प्रिंट एफ स्टार 5 बार प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना। बट हमारा पैटर्न क्या कहता है, हमारा पैटर्न कहता है कि ये जो 5 बार स्टार हैं ये बार बार रिपीट होंगे। ये बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे, जितनी यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई है, यानी कि n। तो एक तो तरीका है कि ये जे लूप को हम 5 टाइम्स लिखें, जे लूप को हम 5 टाइम्स लिखें। बट वो तरीका गलत है। क्यों? सपोज करो ये जे लूप हमने 5 टाइम्स लिख दिया, नेक्स्ट टाइम यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई 10, तो होगा क्या, स्टार तो हमारे पास 10 हो जाएंगे एक रो में, बट वो चलेंगे तो 5 टाइम्स ना, क्योंकि जे लूप 5 टाइम्स लिखा हुआ है हमने। तो ये तो बहुत बेकार तरीका हो गया। सही तरीका क्या है, देखो हम लूप का यूज़ करते क्यों हैं। लूप का यूज़ हम इसीलिए तो करते हैं कि किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जा सके। तो अगर ये जे लूप हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस जे लूप को भी किसी दूसरे लूप में डाल देंगे। कैसे, देखो, फॉर i = 1 सेमीकोलन, i स्मॉलर देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये हो गया आई लूप। ठीक है। और ये आई लूप हमने यहाँ पे कर दिया बंद, और फिर उसके बाद जो हमारा मेन बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये लूप कैसे काम कैसे करेगा। सबसे पहले यूज़र ने एन की वैल्यू इनपुट कराई 5। ठीक है। ये जो फॉर लूप है आई, ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाएगा आउटर लूप। ये हमारा कहलाएगा आउटर लूप। और ये जो जे लूप है, ये जे लूप जो है आई लूप के अंदर आ रहा है, ये हमारा कहलाएगा इनर लूप। क्या कहलाएगा, इनर लूप कहलाएगा। अब देखो, आउटर लूप आई पहली बार कितना रहेगा, पहली बार रहेगा 1। आई की वैल्यू पहली बार क्या है, 1 है। लूप में एंट्री हुई।
अब आई की वैल्यू जो है 2 कब होगी? जब वो ये पूरा इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा। लूप कैसे चलता है? सबसे पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब लूप की ये जो बॉडी है, आई लूप की जो बॉडी है, उसके अंदर फिर से उसे एक और लूप मिल रहा है। तो यानी कि जब तक वो इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आई हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो ज़रा, तो आई की वैल्यू जैसे ही 1 हुई वो लूप में एंट्री करेगा तो उसे एक इनर लूप मिलेगा, और वो इनर लूप जो है वो चलेगा। तो जे कितना है? पहली बार 1, एन कितना है? 5। तो जे लूप जो है कितने स्टार स्पेंड कर देगा? 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब जे लूप खत्म हुआ। अब जैसे ही जे लूप से बाहर आएगा ये आई आउटर लूप फिर से चलेगा। आई की वैल्यू जब पहली बार 1 थी अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 हो गई तो 2 भी तो स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है ना? तो 2 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है ना? तो लूप में फिर से एंट्री हो जाएगी। अब लूप में फिर से एंट्री हुई तो लूप में तो फिर से एक और लूप है, जे लूप। और जे लूप जो कि हमारा इनर लूप है, इनर लूप जो होता है वो हमेशा शुरू से शुरू होगा, यानी कि वो फिर से 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी है? 5। यानी कि ये लूप फिर से 1 से 5 तक चलेगा। 1 से 5 तक चलेगा, कितने स्टार प्रिंट होंगे? 5 प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो 5 स्टार दोबारा से प्रिंट हो रहे हैं, कहाँ से प्रिंट होंगे? इन्हीं 5 स्टार्स के आगे से ही प्रिंट हो जाएंगे। 2, 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि ना ही इस प्रिंट के स्टेटमेंट में कोई न्यू लाइन दिया हमने, स्लैश एन, है ना? ना ही इस आउटर लूप में हमने कोई न्यू लाइन की स्टेटमेंट दी। तो हमारा तो पैटर्न सही से नहीं बन रहा। देखो करना क्या है, एक बार जब वो 5 स्टार्स को प्रिंट करे तो उसके बाद जो नेक्स्ट 5 स्टार्स है ना वो नेक्स्ट लाइन में आने चाहिए। वो कहाँ आने चाहिए? नेक्स्ट लाइन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो हमें न्यू लाइन की स्टेटमेंट देनी होगी वो देनी होगी आउटर लूप में। अगर अगर हम न्यू लाइन की स्टेटमेंट इसी स्टार के साथ दे देंगे तो क्या होगा? हर बार स्टार जो है न्यू लाइन में आता रहेगा। तो हमें ना ही सारे स्टार एक लाइन में चाहिए हॉरिजॉन्टल, ना ही सारे स्टार एक साथ चाहिए वर्टिकल। हमें क्या चाहिए? पहले 5 स्टार प्रिंट हो जाए फिर न्यू लाइन में आए। तो उसके लिए हमें ये जो न्यू लाइन की स्टेटमेंट है कहाँ पुट करनी होगी? आउटर लूप में, स्लैश एन, इस तरीके से। अब देखो ये कोड हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब वर्क कैसे करेगा वो देखो जरा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1। ठीक है। जब आई लूप में एंट्री करेगा तो उसे क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगी न्यू लाइन की स्टेटमेंट। सपोज करते हैं ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है। तो कर्सर हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो जैसे ही न्यू लाइन की स्टेटमेंट मिलेगी कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। अब न्यू लाइन के बाद से क्या मिला? एक फॉर लूप मिला जो कि 1 से इनिशियलाइज किया हमने, जाएगा कहाँ तक? 5 तक जाएगा। यानी कि 1 से 5 तक जाएगा तो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। और 5 बार चलेगा तो 5 स्टार एक साथ आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये 5 स्टार प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ रहेगा? 5th स्टार के ठीक आगे हमारा कर्सर रहेगा। चलो कोई बात नहीं। अब जे लूप से बाहर आया तो आई लूप फिर से चलेगा। अब आई लूप फिर से चलेगा तो आई कितना हो चुका? 2। अब जैसे ही आई लूप में दोबारा से एंट्री होगी तो ये न्यू लाइन की स्टेटमेंट फिर से काम करेगी। फिर न्यू लाइन क्या करेगा? वो जो कर्सर 5th स्टार के आगे था वो फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब जे लूप फिर से चलेगा। जे लूप क्या है? इनर लूप, और इनर लूप हमेशा शुरू से चलेगा। तो जे फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से एन। एन की वैल्यू तो अभी भी 5 है। तो 1 से 5 तक चलेगा और 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5। कर्सर कहाँ है? इस 5th स्टार के आगे। अब जे लूप से फिर से एग्जिट करेगा।
आई लूप फिर से चलेगा, अब आई कितना हो जाएगा 3, लूप में एंट्री, फिर से न्यू लाइन मिली, फिर से न्यू लाइन मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में, अब फिर से जे लूप चलेगा, तो 1 2 3 4 5 स्टार फिर से प्रिंट हो गए। ठीक है, फिर वापस चलते हैं, अब आई कितना हो जाएगा 4, और 4 अभी भी स्मॉलर देन 5 से, तो लूप में एंट्री करते न्यू लाइन, कर्सर नीचे आ गया, फिर जे लूप स्टार प्रिंट कर देगा कितने 5, 1 2 3 4 और ये 5, जे लूप से एग्जिट किया, आई लूप फिर से चला, अब आई कितना हो गया 5, आई लूप में एंट्री करते ही सबसे न्यू लाइन, ठीक है, कर्सर हमारा फिर से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, जे लूप चलेगा 1 से 5 तक, तो फिर से 5 स्टार, 1 2 3 4 और ये 5, जे लूप से एग्जिट किया, आई लूप फिर से चला, अब आई कितना हो जाएगा, अब आई हो जाएगा 6, और 6 ना ही स्मॉलर देन है 5 के, ना ही इक्वल है 5 के, तो क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, और लूप से बाहर, और लूप से बाहर जाने से पहले ये देख लो 5 बाय 5 का हमारा स्क्वायर जो है प्रिंट हो चुका है। क्लियर हुआ है कोड? तो एक कोड और करके देखते हैं। कोड जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। देखो ये किया हमने पेस्ट, और थोड़ा सा पहले इसको कर देते हैं क्लियर। इस कोड का हमारा आउटपुट है ये स्क्वायर, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये मैंने एन को सर्कल किया, मैं सिर्फ इस एन की जगह, सिर्फ इस एन की जगह मैं लिख रहा हूँ आई। क्या लिखा मैंने आई, ठीक है ना। एक चीज़ और देखो, पहले दोबारा देखो, ये जो एन है यहाँ पे हमारे पास कितने लूप हैं, 2 लूप हैं, एक आई लूप जो कि हमारा है आउटर लूप, और एक हमारा है जे जो कि हमारा है इनर लूप, है ना। तो हमारे पास 2 लूप हैं, एक आउटर और एक इनर, इन दोनों लूप्स में से स्टार जो प्रिंट कर रहा है वो कौन सा लूप है, वो हमारा है ये इनर लूप, हमारा ये इनर लूप है। और ये जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं, कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, जितनी यूजर से एन की वैल्यू इनपुट हो रही है, ये देखो जितनी यूजर से एन की वैल्यू इनपुट हो रही है ना। यानी कि जे लूप स्टार प्रिंट कर रहा है उतने जितनी एन की वैल्यू है। अब देखो अगर इस एन की जगह, अगर इस एन की जगह हम कर देते हैं आई, क्या कर देते हैं आई, तो अब ये जे लूप जो है कितने स्टार प्रिंट करेगा, जितनी आई की वैल्यू होगी, और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है 1, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो है पहली बार जो है 1 है, तो जे 1 से चलेगा 1 तक, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा एक ही। अब जे लूप से बाहर आएगा, आई दोबारा चलेगा, तो आई कितना हो जाएगा 2, अब आई हो गया 2, इनर लूप शुरू से चलेगा कितना आई तक, और आई कितना है 2, यानी सेकेंड टाइम जब प्रिंट होंगे स्टार, कितने प्रिंट होंगे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आई लूप दोबारा चला, अब आई कितना हो गया 3, अब इनर लूप जे 1 से कहाँ तक चलेगा 3 तक चलेगा, 1 से 3 तक चलेगा, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे 3, ये देखो 3 स्टार, फिर वो 4 स्टार, फिर वो 5 स्टार हो जाएंगे, फिर लूप से बाहर हो जाएगा। देखो कितना इजी था, सिर्फ हमने एन को हटा के आई कर दिया, तो जितनी आई की वैल्यू ऊपर से आ रही है उतने वो स्टार प्रिंट होते जाएंगे। आई पहली बार 1 है तो 1 स्टार, आई फिर 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो फिर 3 स्टार। क्लियर हुआ ये चीज़? अब थोड़ा सा इसमें ना और चेंज करते हैं और देखो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास। एक किया यहाँ पे पेस्ट, और ये जो स्टार पैटर्न बन के आ रहा है किससे आ रहा है, प्रिंट एफ स्टार, ठीक है।
अब देखो, पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर शुरू से देखेंगे। तो अब कहाँ पे चेंज होगा ये देखो, ये जो प्रिंट हम करा रहे हैं स्टार, इस प्रिंट स्टार की जगह अब हम कर देते हैं %d कॉमा करके j। बस इतना सा ही चेंज है। अब देखो क्या आउटपुट आएगा। देखो i की वैल्यू पहली बार कितनी है, i की वैल्यू पहली बार है 1। ठीक है, तो इनर लूप 1 से 1 तक चलेगा, तो कितनी बार चला, एक ही बार चला। अब इनर लूप j 1 से 1 तक चलेगा, तो j की पहली वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, j की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और 1 to 1 अगर चल रहा है तो j की वैल्यू क्या आई, j की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लूप खत्म। आउटर लूप फिर से चला, i कितना हो गया 2। अब इनर लूप 1 से चलेगा 2 तक, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। और जब j लूप 1 से 2 तक चलेगा तो j की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहली बार 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से आई लूप दोबारा चलेगा तो आई कितना हो गया 3। तो फिर इनर लूप j 3 तक चलेगा, तो 1 से 3 तक चलेगा तो j क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 और 3। फिर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और ये 5। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू यूज़र ने 5 इनपुट की थी। आए समझ। तो बस हमने स्टार की जगह पे j की वैल्यू प्रिंट करा दी और हमारा पैटर्न पूरा ही बदल गया। ये देखो, तो ये किस चीज़ के लिए आएगा, ये आएगा प्रिंट एफ %d कॉमा j। तो j की वैल्यू प्रिंट करा देंगे तो इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो फिर से, ये j की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इस j की जगह अगर हम प्रिंट करा देते हैं i, क्या प्रिंट कराते हैं, i की वैल्यू, तो ये रखो यहाँ पर भी i। अब देखो कैसे काम करेगा, क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, इनर लूप j कितना, 1 से इनिशियलाइज किया, i कितना 1। तो 1 से 1 तक चलेगा तो j कितनी बार चलेगा, j लूप हमारा चलेगा एक ही बार चलेगा। और जब j लूप एक बार चलेगा तो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1। तो ये i क्या प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। अब सेकेंड टाइम जब i लूप चलेगा तो i कितना हो गया 2। अब देखना चाहिए ध्यान से, i कितना हो गया 2 हो गया। तो j 1 से लेके 2 तक चलेगा तो कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब j लूप तो 2 बार चलेगा, तो i कितना है, i हमारा है 2। क्या इस j लूप में i की कोई वैल्यू चेंज हो रही है, या i की वैल्यू अपडेट हो रही है, नहीं हो रही है। यानी j लूप जो है 2 बार चलेगा और दोनों बार i सेम ही प्रिंट हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि i तो तभी इंक्रीमेंट करेगा ना जब j लूप से बाहर आके i दोबारा चलेगा। जब तक i लूप वापस से नहीं चलेगा तो वो i इंक्रीमेंट नहीं करेगा। और जब तक i लूप अंदर ही अंदर गोल गोल घूमेगा तो i की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। और i की वैल्यू सेम रहेगी तो j लूप जितनी बार भी चलेगा i जो है वो सेम प्रिंट होगा। अब दोबारा से जब i लूप चलेगा तो i कितना हो गया 3। तो j लूप चलेगा 3 बार, 3 बार चलेगा तो तीनों बार i तो सेम ही रहा ना, तो क्या आउटपुट आ जाएगा 3 3 एंड 3। ऐसे ही अब आउटपुट फिर से चला, i हो गया 4। तो j 4 बार चलेगा, j लूप चलेगा तो 4 बार, बट i तो 4 ही रहेगा हर बार। तो इसलिए 4 टाइम्स जो है वो 4 आ जाएगा, और फिर 5 टाइम्स जो है वो 5 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बस आपको लूप की थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज तो सारे जो है लूप लूप कह रहा हूँ सॉरी, ये जो पैटर्न्स है, ये सारे पैटर्न जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना। एक पैटर्न आ गया तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो दूसरा पैटर्न हो जाएगा। अब देखो, प्रिंट एफ %d कॉमा आई करेंगे तो हमारा ये वाला पैटर्न बन जाएगा। क्लियर हुआ।
आगे देखते हैं एक और पैटर्न, सिलेक्ट पेज, कॉपी एंड पेस्ट। तो आगे हमारे नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फटाफट से, और ये सब भी हटा देते हैं। लो हट गया। तो अब जो हम पैटर्न डिस्प्ले कराने वाले हैं वो क्या है, वो रहेगा कुछ इस तरीके से, ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई। ठीक है। और अभी हमने एक पैटर्न देखा था, 1 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो आई होप ये 1 2 3 वाला पैटर्न तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगर ये 1 2 3 वाला पैटर्न आप लोग क्लियर हो गया है तो मान के चलो ए बी सी पैटर्न में कोई मुश्किल नहीं आने वाली। देखो बेसिक चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो 1 2 3 है ये हमारे क्या है, इंटीजर है। और ये ए बी सी डी क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा यहाँ पे। हम इंटीजर क्या कर देंगे, डेटा टाइप कैर कर देते हैं, ये लो। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटर एनी नंबर, क्या इनपुट करा देंगे, एंटर एनी कैरेक्टर इन अपर केस यानी कि कैपिटल में। अब कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं तो भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। अब क्या ये एन को चेंज करेंगे, ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, क्यों, क्योंकि इस वक्त एन का जो डेटा टाइप है वो ऑलरेडी करेक्टर है, यानी वो करेक्टर ही लेगा। ठीक है ना। बट कर लेते हैं चेंज, क्योंकि वेरिएबल के नाम हमेशा क्या होने चाहिए, लॉजिकल। तो हम सी एच कर देते हैं। तो अब सपोज करो यूज़र ने कैपिटल में यानी अपर केस में जो करेक्टर इनपुट कराया वो करवाया ई। ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब देखो ये जो नंबरिंग वाला पैटर्न है ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, और जो कैरेक्टर वाला पैटर्न है वो कहाँ स्टार्ट होगा, इसे स्टार्ट होगा। तो इस कोड में जहाँ जहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 से, वहाँ पे हम कर देते हैं ए। ये देखो एक तो ये रहा 1, ठीक है, और एक ये रहा जे लूप 1 से। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं। अब ये जो ए आएगा ना, ये ए एक वेरिएबल नहीं है, एक वैल्यू है, तो ये हमेशा कोट्स में, सिंगल कोट्स में। और ये रहा एन, एन को हम कर देते हैं सी एच। ये हो गया सी एच। अब पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी। तो क्या प्रिंट कराएंगे, आई प्रिंट नहीं कराएंगे, फिर हम प्रिंट कराएंगे जे। ये हो गया सी, ये हो गया जे, बस हो गया खत्म। सेम पैटर्न है, बस डिस्प्ले हम करा रहे हैं अल्फ़ाबेट। पर अल्फ़ाबेट डिस्प्ले कराने के लिए क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब एक बार चेक करके देखते हैं कैसे काम करेगा। देखो तो सपोज यूज़र ने सी एच में वैल्यू इनपुट कराई कैपिटल ई, ठीक है, और आउटर लूप आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनर लूप जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, और आई की पहली वैल्यू क्या है, ए है, यानी ए से ए तक चलेगा तो जे क्या प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा ए। ठीक है। आउटर लूप दोबारा चला, अब आई कितना हो चुका, बी। इनर लूप जे ए से स्टार्ट होगा, बट आई कितना है, बी। तो ए से बी तक चलेगा तो जे कितना प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा ए बी। फिर ऐसे ही वो प्रिंट हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और फिर ई करके। क्लियर हुआ। तो कॉपी, तो ये प्रिंट की स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी,
प्रिंट एफ %c, क्योंकि करेक्टर्स है, और ये प्रिंट हो जाएगा जे। और ठीक इसी तरीके से अगर हम कराते हैं प्रिंट सी और आई, तो आई से क्या पैटर्न आया था? आई से पैटर्न आया था 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 एंड 5। तो सेम इसी कोड में इस जे की जगह अगर हम आई को प्रिंट करा देंगे तो क्या पैटर्न हो जाएगा? तो हमारा पैटर्न हो जाएगा ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई एंड ई हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थे पैटर्न हमारे, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तो पैटर्न शुरू हुआ है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। और मैंने क्या बताया, सारे पैटर्न एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना? तो एक काम करते हैं, फिर से जो हमारा सबसे बेसिक वाला पैटर्न है वही वाला, उसे एक बार कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी और फिर नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज। चलो, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक वाला पैटर्न है जो सबसे पहला पैटर्न हमने किया। और यहाँ पे आई की जगह हम क्या करने वाले हैं? स्टार। तो आई की जगह हम प्रिंट कराते हैं स्टार। तो जो हमारा पैटर्न बनेगा वो पैटर्न क्या बनेगा? वो पैटर्न रहे, देखो आई तक लूप चल रहा है ना, और आई हमारा इंक्रीमेंट में है 1 2 3 4। तो एक, फिर एक दो, एक दो और फिर तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और ये 5। ठीक है, इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अब देखो फिर से दो लूप है हमारे पास, एक आई जो कि हमारा आउटर लूप है, एक जे जो कि हमारा है इनर लूप। ठीक है ना? अब इनर और आउटर लूप में से स्टार प्रिंट कौन कर रहा है? वो प्रिंट कर रहा है इनर लूप जे। कितने स्टार प्रिंट कर रहा है? जो आई की वैल्यू है। और आई की पहली वैल्यू क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, है ना? अगर इस आई लूप को हम उल्टा चलाएं तो देखो, अगर इस आई लूप को हम चलाते हैं उल्टा, आई इक्वल टू कितना? एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 1। तो जैसे ही हमने आई लूप को उल्टा चलाया तो आई की पहली वैल्यू क्या रहेगी? आई की पहली वैल्यू रहेगी कितनी? 5। तो इनर लूप जे 1 से 5 तक चलेगा और कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे? 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, एक दो तीन चार और ये 5। अब आई लूप चला फिर से, अब आई जो है वो डिक्रीमेंट में जा रहा है ना, तो आई पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, लूप एंट्री की। अब इनर लूप जे 1 से चलेगा आई यानी कि 4 तक चलेगा, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे? 4 स्टार। एक दो तीन और 4। आई लूप फिर से चलेगा, 4 से डिक्रीमेंट होके वो 3 हो जाएगा। तो जे लूप 3 तक चलेगा तो कितने स्टार? एक दो और तीन, एक और दो और फिर एक स्टार। देखो कितना इजी था, सिर्फ आउटर लूप को जो है हमने रिवर्स कर दिया और अपना उल्टा पैटर्न बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, प्रिंट हमने किया स्टार, प्रिंट एफ स्टार, तो हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है ना? अब यहीं पे अगर प्रिंट स्टार की जगह अगर हम करते हैं प्रिंट एफ %d कॉमा जे, तो जे से क्या पैटर्न हो जाएगा? आई क्या है? पहली बार आई की वैल्यू है 5, तो जे 1 से 5 तक चलेगा। तो जे 1 से 5 से चलेगा तो 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई डिक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा फिर? 4। तो जे 4 तक चलेगा तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 1 2 एंड 1 हो जाएगा।
ठीक इसी तरीके से हम प्रिंट कर देते हैं %d, i। तो i की वैल्यू पहली बार कितनी है, 5 है। तो j 5 टाइम्स चलेगा और i तो चेंज नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। तो ये 5 टाइम्स जो है 5 आ गया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, और ये एक पैटर्न बन जाएगा। सेम अगर इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराने हैं, ए से लेके ABCDEF, फिर ABCDE, फिर ABCD ABC AB और A, तो कैसे होगा? अभी हमने क्या किया था, इस इंट की जगह हम क्या कर देंगे, कैरेक्टर कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे वो ए से शुरू होगा, वो कहाँ था, ये 1 से ख़त्म हो रहा है, तो हमारा ए पे ख़त्म होगा। ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा ए से शुरू होगा। बस हो गया काम, क्लियर हुआ। और यहाँ पे %c कर लेना। तो बस ये चेंजेस करोगे तो हमारा पूरा पैटर्न जो है वो ABCD में प्रिंट हो जाएगा। मैं एक बार कर देता हूँ, ये देखो। तो ये रहा ना कोड, एक कॉपी, एंड देन पेस्ट। तो अल्फ़ाबेट में प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है, एंटर एनी करेक्टर हो जाएगा ये, THC, जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ वहाँ पे हम ए कर देंगे बस। ये देखो, कैरेक्टर CH, एंटर एनी कैरेक्टर, और %C और फिर CH। आई लूप उल्टा चल रहा था n से लेके 1 तक, तो हम यहाँ पे भी उल्टा चला देते हैं, CH से लेके a तक। इनर लूप j 1 से i पे जा रहा था, तो हम इसे a से i कर देते हैं और प्रिंट करा देंगे j। अब j प्रिंट होगा तो पैटर्न कैसे आएगा, पैटर्न आएगा हमारा printf%c, करेक्टर है ना, तो c आएगा, c। तो c से जब j प्रिंट होगा तो क्या आएगा, a b c d और e। सपोज यूज़र ने वैल्यू CH में इनपुट कराई e, ठीक है ना। तो पहली बार a से e तक, फिर A B C D, A B C, A B, और फिर A हो जाएगा। फिर अगर हम कर देते हैं %C, I पहली बार क्या है, E है, तो ये 5 टाइम्स, यानी कि जो भी A से लेके E तक है, 1 2 3 4 और 5 बार E, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, और ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट कोड देखते हैं फिर। तो ये जो कोड आप लोग के सामने है, ये कोड क्या है इस वक्त, ये वही हमारा सिंपल वाला पैटर्न है। नहीं, सिंपल नहीं, ये उल्टा वाला है, आई की वैल्यू उल्टा चल रही है, देखो। आई इक्वल टू हो गया 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n, और ये हो गया i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे आप लोग कोड देख रहे हो, ये कौन सा कोड है, ये कोड है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है लेफ्ट साइड पे। हमें जो ट्रायंगल प्रिंट कराना है वो कराना है राइट साइड से। देखो लेफ्ट से ट्रायंगल प्रिंट कराना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि हम लिखते भी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइपिंग होती है वो भी लेफ्ट से राइट ही होती है, तो बहुत इजीली लेफ्ट साइड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हमें राइट साइड पे ट्रायंगल प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे वो देखो।
तो सपोज करो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना। अब ये कंप्यूटर की स्क्रीन है तो पैटर्न मुझे चाहिए राइट साइड पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये जो ब्लैंक स्पेस आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये पोर्शन जो हमारा क्या रह जाएगा, ये हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि हमें दिखे ना। अब ऐसा कैसे दिखे ना, हो सकता है ना, ये देखो इस स्टार की जगह मैं क्या कर दूंगा, एक ब्लैंक स्पेस कर दूंगा। और ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न हमारा है उल्टा पैटर्न, जो अभी अभी हमने देखा। तो उल्टा पैटर्न कैसे बनाया था हमने, आई लूप यानी कि आउटर लूप को उल्टा करके, ये देखो आई इक्वल टू हो गया एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई माइनस माइनस, और इस स्टार के लिए हम क्या करते हैं ब्लैंक स्पेस। लो, हो गया हमारा, ये काम तो हो गया, ये ब्लैंक स्पेस वाला है। अब ये पैटर्न तो बनेगा, ये ट्राइंगल, बस हमें दिखेगा नहीं, आधा काम हो गया। अब इसके बाद ये स्टार कैसे बनेगा, ये स्टार जो है कैसे बनेगा, देखो स्टार हमारे इंक्रीमेंट में जा रहे हैं, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, m इक्वल टू वन, m इक्वल टू वन हो गया। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा एक और इनर लूप आएगा अब, फॉर j इक्वल टू वन, j स्मॉलर देन इक्वल टू m, j प्लस प्लस, प्रिंट एफ हो जाएगा अपना चार, और फिर हो जाएगा m प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप बंद हुआ और ये हमारा बंद हुआ मेन। अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये जो m प्लस प्लस है, ये m प्लस प्लस जो है कौन से लूप में आ रहा है, इनर लूप j में आ रहा है या आउटर लूप i में आ रहा है। ये हो गया हमारा आउटर लूप, और इनर लूप यहाँ पे दो ही हैं, इनर लूप वन, इनर लूप टू। ये जो m प्लस प्लस है, ये इनर लूप टू में आ रहा है या आउटर लूप i में आ रहा है। ये जो m प्लस प्लस की स्टेटमेंट है, ये आ रही है आउटर लूप में। क्यों, क्योंकि देखो ये जो इनर लूप है, इसमें कोई करली ब्रेस नहीं है, और अगर लूप में करली ब्रेस नहीं होती है तो कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लूप की बॉडी में कंसिडर करेगा, यानी कि लूप के स्कोप में कंसिडर करेगा। यानी कि m प्लस प्लस क्या होगी, इनर लूप से बाहर। अब जैसे ही इनर लूप से बाहर हुई तो ये कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है हमारी आउटर लूप में। ठीक है ना। तो देखो, तो ये m प्लस प्लस जो है, थोड़ा सा मैं इसका इंडेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। इस इंडेंटेशन चेंज करने से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी रहेगी तो भी ये आउटर लूप के अंडर ही आएगी। ठीक है ना, सिर्फ बाहर में इंडेंटेशन पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में ईजी रहे। ठीक है, अब देखो जाए लूप कैसे काम करेगा, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले सपोज करते हैं n की वैल्यू यूज़र ने इनपुट की 5। ठीक है, आउटर लूप i उल्टा चल रहा है, तो i की पहली वैल्यू क्या रहेगी, i की पहली वैल्यू रहेगी 5। ठीक है, इनर लूप 1, j कितना है 1, कहाँ तक चलेगा, i तक, i कितना है 5, तो ये लूप 5 बार चलेगा, और 5 बार क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस तो दिखता नहीं है, बट इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्कोर लेके चल रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच। तो ये मान के चल रहे हैं स्पेसिस हैं। ठीक है ना, तो 5 स्पेस हो गए। ठीक है, जे लूप इनर लूप 1 खत्म हुआ, बाहर चलते हैं। अब जैसे इनर लूप 1 खत्म हुआ तो है तो अभी भी आउटर लूप के अंदर ही, और हमें एक लूप और मिलता है, j इक्वल टू वन, जे स्मॉलर देन इक्वल टू m। m की वैल्यू हमने अभी अभी इनिशियलाइज करी कितनी, 1 से। तो पहली बार m की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि इनर लूप 2 1 से 1 तक चलेगा तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, एक ही स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, हो गया। कर्सर कहाँ पे है,
कर्सर इसी एक स्टार के आगे है। अब इनर लूप 2 से बाहर आते हैं। इनर लूप 2 से बाहर आते ही m प्लस प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो 1 थी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से चला आउटर लूप आई जा रहा है डिक्रीमेंट में, तो 5 का हो जाएगा 4। ठीक है, न्यू लाइन में आते हैं। अब न्यू लाइन में आते हैं मतलब कर्सर जो स्टार के आगे था ना वो न्यू लाइन में आ गया, ये प्रिंट एन से, ठीक है, स्लैश एन से। इनर लूप 1 J1 है, आई कितना है 4, तो कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। और कितने स्पेस आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4। फिर इनर लूप 2 चलेगा। अब जब इनर लूप 2 चलेगा तो m की वैल्यू लास्ट अपडेट हो चुकी थी 2 से, तो इनर लूप 2 1 से 2 तक चलेगा, तो 2 बार चलेगा। और 2 बार चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखो 1 स्टार प्रिंट हुआ और ये 2 स्टार प्रिंट हुए। अब इनर लूप 2 खत्म हुआ, m प्लस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 3। वापस चलते हैं, आई डिक्रीमेंट होके 3 हो गया, स्लैश एन, कर्सर पहुंचा न्यू लाइन में, आई कितना है 3, तो इनर लूप 1 3 तक चलेगा तो 3 स्पेस आ जाएंगे, 2 ये 3 हो गए। m लास्ट अपडेट हो गया था 3 से, तो इनर लूप 2 3 तक चलेगा, 3 तक चलेगा तो कितने स्टार, 1 2 और 3। देखो पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब फिर आई m की वैल्यू हो जाएगी 4, वापस आएंगे तो आई डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, तो 2 स्पेस हो जाएंगे, m की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार, 1 2 3 4। ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो स्पेस 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 स्टार हो जाएंगे और फिर लूप से बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पैटर्न कैसे बनेगा। अब स्पेस तो दिखेगा नहीं, स्पेस तो दिखेगा नहीं ना, और हमें क्या दिखेगा, सिर्फ स्टार दिखेगा। और सिर्फ स्टार दिखेगा तो स्टार हमें कहाँ पे दिखेगा, राइट साइड में। क्लियर हो गया ये कोड। अब बस ये देखो, फिर भाई इस स्टार की जगह पे हम प्रिंट करा देंगे जे, तो क्या पैटर्न आएगा वो देखो। तो सबसे पहले तो प्रिंट एफ स्टार, प्रिंट एफ %d, और ये जे हो जाएगा, प्रिंट एफ %d, ये हमारा हो जाएगा आई। तो स्टार से जो पैटर्न आएगा वो तो आप लोग देख ही चुके हो, ठीक है ना। और जे, जे से क्या पैटर्न आएगा, एम की वैल्यू पहली बार क्या है 1 है, तो 1 से 1 तक चलेगा। फिर एम हो जाएगा 2, तो 1 से 2 तक चलेगा। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। और जब आई प्रिंट करेंगे तो आई कितना रहेगा, 1 2 2 3 3 3 4। वेट 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 वेट, इस वक्त जो आई हमारा है ना वो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, जे सीधा चल रहा है और आई चल रहा है उल्टा। तो यानी कि आई की वैल्यू पहली बार क्या है, आई की वैल्यू पहली बार है 5, और जे चलेगा एक बार, तो 5 जो है एक बार प्रिंट होगा, फिर 2 बार 4, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 फिर 5। इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसी पैटर्न में अगर हमें ए बी सी डी प्रिंट कराना है, आई होप अब ए बी सी डी हो जाएगा आप लोगों से। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो है कैरेक्टर हो जाएगा, %c हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तक चलेगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ए से स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एम 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो एम को भी हम ए से स्टार्ट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे यहाँ पे हम ए कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ए बी सी डी वाला पैटर्न बनाना, यानी कि ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी और ए बी सी डी और ई, ये है आप लोग का होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये पैटर्न हो गया हमारा स्टार कहाँ पे, राइट साइड में। सिलेक्ट पेज, कॉपी एंड देन फिर से पेस्ट। तो अब जो हमारा कोड आ रहा है वो आ रहा है पूरा पिरामिड बनेगा। अब वो पिरामिड कैसे बनेगा वो देखते हैं जरा। तो ट्राइंगल तो बन गया राइट साइड में, है ना। अब देखो ये हमारा राइट साइड का है ट्राइंगल, चलो ये रहा। अब अगर हमें पूरा पिरामिड बनाना है तो पिरामिड कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, हो गया। क्या किया हमने, ये देखो हमने सिर्फ डबल कर दिया। जो पहले एक स्टार था अब हो गए दो, और जो दो थे स्टार कितने हो गए, चार, और जो तीन स्टार थे कितने हो गए, छः। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बस इतना किया और हमारा ये पैटर्न हो गया रेडी। m की वैल्यू पहली बार क्या है, 1 है, तो 1 इंटू टू 2 स्टार हो जाएंगे। m की वैल्यू सेकेंड टाइम क्या रहेगी, 2, तो 2 से फिर 4 स्टार हो जाएंगे। m की वैल्यू फिर क्या है, 3, 3 2 6, तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 10 स्टार हो जाएंगे, है ना। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम क्या रहेगी, प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो टॉप पे स्टार्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं दो, जबकि होने कितने चाहिए, एक ही स्टार होना चाहिए, है ना। तो क्या करें, हर रो में से एक एक स्टार कम कर देंगे। अब हर रो में से एक एक स्टार कम कर देंगे मतलब m इंटू टू माइनस में 1 कर देंगे। लो हो गया काम, सिर्फ मल्टीप्लाई टू -1 करते ही हमारा पूरा पिरामिड रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब एक ना चीटिंग भी होती है, देखो चीटिंग करके भी पिरामिड बना सकते हो। और वो चीटिंग क्या है, देखो यार चीटिंग क्या है। इसे डिलीट किया, सिलेक्ट पेज, कॉपी एंड पेस्ट। देखो ये रहा ना पिरामिड। तो पिरामिड बनाने के लिए हमने क्या किया था, m मल्टीप्लाई टू -1 किया, इसे हटाओ, पैटर्न ही हटाओ, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई टू भी हटाओ सारा। तो इस वक्त जो पैटर्न बनेगा वो क्या पैटर्न बनेगा, यही बनेगा, एक, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, और ये 5, ये पैटर्न बनेगा ना। अब देखो, ये देखो यहाँ पे फोकस करो, क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। हम क्या करते हैं, इस स्टार के साथ ना एक कैरेक्टर और प्रिंट करा देते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं हैश का सिंबल, बस और कुछ नहीं। अब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा वो देखो, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा वो देखो। आई लूप में जब आएगा तो आई की पहली वैल्यू क्या है, आई की पहली वैल्यू है 5, ठीक है। इनर लूप 1, आई 5 तक है तो कितने स्पेस आ जाएंगे, 5 स्पेस आ जाएंगे। ये लो 1 2 3 4, और ये 5 स्पेस हो गए। अब 5 स्पेस के बाद इनर लूप 2 चलेगा कितनी बार, m1 है तो 1 बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा, प्रिंट क्या होगा, स्टार और हैश दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ये रहा स्टार और ये रहा अपना हैश। चलो ठीक है, कर्सर कहाँ पे है, हैश की आ गई है। नेक्स्ट जब लूप चलेगा अब m कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। आई हमारा फिर से चला तो आई कितना हो गया, आई हो गया 4, ठीक है, आई हो गया 4। तो स्पेस कितने आ जाएंगे, 4 स्पेस आएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 स्पेस आ गए, ठीक है। m हो गया 2, तो जे लूप
इनर लूप टू कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और 2 बार ये पेयर प्रिंट होगा, 2 बार ये पेयर प्रिंट होगा। कैसे, ये देखो, ये रहा स्टार और फिर ये रहा हैश, ये रहा स्टार और ये रहा हैश, 2 बार पेयर आ गया, है ना। अब m कितना हो गया, 3। वापस चलो, i डिक्रीमेंट होके 3 हो गया, न्यू लाइन में आ जाएंगे, स्पेस 3 बार आ जाएगा, तो 1 2 3 बार स्पेस हो गया, ठीक है। m भी 3 बार हो गया था, तो अब ये पेयर कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा। तो देखो, स्टार फिर हैश, स्टार फिर हैश, स्टार और फिर हैश हो जाएगा, ठीक है। अब m कितना हो गया, 4। वापस चलते हैं, अब i कितना हो गया, 2। तो कितने स्पेस आ जाएंगे, 2 स्पेस आ जाएंगे। m कितना हो गया, 4। ये पेयर 4 बार आएगा। अब देखो, स्टार फिर हैश, स्टार फिर हैश, स्टार फिर हैश, स्टार और फिर हैश हो जाएगा। फिर m कितना हो गया, 5 हो गया। वापस चलते हैं, i कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे 1 स्पेस आ गया। m कितना है, 5। तो ये पेयर 5 बार आएगा। तो देखो, एक स्टार फिर हैश, एक स्टार फिर हैश, एक स्टार फिर हैश, एक स्टार फिर हैश, और फिर एक स्टार और फिर हैश आ जाएगा। फिर वापस जाएंगे तो i 0 हो जाएगा, लूप से हो जाएगा बाहर। अब ये जो पैटर्न बना, ये जो पैटर्न बना, ठीक है ना, ये देखो, ये हैश का साइन है। इस हैश के साइन को अगर मैं हटा दूं, और इसका क्या है, स्पेस। अब देखो यहाँ पे स्पेस है, मैंने सिर्फ हैश साइन हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस कर दिया। तो अगर मैंने हैश का साइन हटा के स्पेस कर दिया, तो इस पूरे पैटर्न में भी हैश का साइन हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा स्पेस। और स्पेस जो है वो जगह तो लेगा ना। तो देखो ज़रा क्या पैटर्न बनेगा यहाँ पे, सिर्फ हैश का साइन हटा रहा हूँ मैं, ये देखो, क्योंकि ये डबल होते जा रहे थे। अब ये डबल होते जा रहे थे, तो देखो हमारा जो है ट्रायंगल बन गया। ये देखो, सिर्फ जो राइट साइड में ट्रायंगल था, राइट साइड में ट्रायंगल प्रिंट कराने के साथ, स्टार के साथ, स्टार के साथ हम स्पेस लगा देंगे ना, तो हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। बट ये चीटिंग है, इस ट्रायंगल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो मार्क्स मिलेंगे ट्रायंगल के कौन से मिलेंगे, वो इसके मिलेंगे मल्टीप्लाई 2 - 1 में, ठीक है ना। तो ये तो चीटिंग थी। अच्छा, अब इस चीटिंग में भी देखो, इस चीटिंग में भी अगर हम स्टार की जगह जे को प्रिंट कराएं, स्टार की जगह जे को प्रिंट कराएं, तो क्या प्रिंट होगा, वो देखो। तो हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्टार और साथ में स्पेस, तो उससे तो हमारा ये पैटर्न आ ही जाएगा, उससे ये पैटर्न तो आ ही जाएगा। कंट्रोल सी एंड ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और अब अगर हम कराते हैं प्रिंट एफ %d, देखो यहाँ पे स्पेस देने क्या करेंगे, %d के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, कॉमा फिर जे। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2 और फिर 3, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम पैटर्न में अगर हम प्रिंट कराते हैं डी स्पेस छोड़ के आई, तो इस पैटर्न में आई की पहली वैल्यू क्या है, 5 है। तो पहले प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है ना। फिर अपना 4 4 3 3 एंड 3, 2 2 2 एंड 2, 1 1 1 एंड 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही पिरामिड, ये जो पिरामिड हमने बनाया मल्टीप्लाई टू -1 करके, यही पिरामिड अगर हमें करना है उल्टा, पूरा पिरामिड, अब एक लूप उल्टा नहीं करेंगे, पूरा पिरामिड ही क्या करना है उल्टा, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे, सिलेक्ट पेज, कॉपी, और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा पिरामिड बन गया ऊपर की तरफ से। अब इस पिरामिड को हमें बनाना है उल्टा। उल्टा बनाने के लिए एक बार ना इसको दोबारा से देखो, इसमें हमने किया क्या था। ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, और ये देखो, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीमेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, फिर डिक्रीमेंट में हो रहे थे। और स्टार क्या थे, स्टार हमारा इंक्रीमेंट कर रहा था। बस इसी चीज़ को उल्टा कर दो। अब स्पेस को कर दो इंक्रीमेंट और स्टार को कर दो डिक्रीमेंट, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो, फिलहाल इस स्टार को हटाओ यहाँ से, इसे हटाओ, तो यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई टू -1 हटेगा। तो इस वक्त जो कोड हमारा सामने है वो ये स्टार वाली है ना, सीधा स्टार। अब ये सीधा स्टार मतलब, सीधा पैटर्न मतलब, स्पेस हमारा कर रहा है डिक्रीमेंट और स्टार कर रहा है इंक्रीमेंट। स्पेस डिक्रीमेंट में जा रहा है और स्टार इंक्रीमेंट करेगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा पैटर्न भी उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये स्टार स्पेस, स्पेस को इंक्रीमेंट कैसे करें, स्पेस डिक्रीमेंट कैसे हो रहा था। देखो, ये स्पेस प्रिंट हो रहा है कितना, जितना आई उसको बता रहा है, और आई हमारा डिक्रीमेंट में जा रहा था। तो अगर मैं आई को ही सीधा कर दूं तो मेरा आधा काम तो हो गया। ये लो, आई इक्वल टू 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, यानी कि अब जो स्पेस है वो सीधे चलने शुरू हो गए। ठीक है, अब स्पेस तो इंक्रीमेंट में जाएंगे, ये जो स्टार है पैटर्न, ये डिक्रीमेंट में कैसे जाएगा। इंक्रीमेंट करना तो बहुत आसान है, m की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और m को प्लस प्लस करते रहो, ये तो आसान है। लेकिन डिक्रीमेंट में जाने के लिए मैं m की वैल्यू क्या रखूँ, 5 10 50 100 150 क्या रखें वैल्यू। हमें m वहाँ से शुरू करना है जो हमारा ये n की वैल्यू है। देखो, m कहाँ तक गया था मैक्सिमम, m हमारा मैक्सिमम गया था 5 तक, जो कि हमने n की वैल्यू इनपुट कराई थी। तो इस केस में m को मुझे इनिशियलाइज कराना है n से, और अब n मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो m को कर देते हैं माइनस माइनस, हो गया ख़त्म। अब देखो कैसे काम करेगा ये, लो देखो, n की वैल्यू पहली बार कितनी है, 5। ठीक है, और इस स्टेप में आके n n की वैल्यू m के पास कॉपी होगी, तो m कितना इनिशियलाइज हो गया, 5 से हो गया। ठीक है, आउटर लूप i 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, तो i की पहली वैल्यू क्या है, 1, फिर न्यू लाइन में जाएगा। इनर लूप 1, i कितना है 1, j कितना है 1, 1 से 1 तक चलेगा तो कितने स्पेस आ जाएंगे, वो सिर्फ एक ही स्पेस आएगा। ठीक है, इनर लूप 2, j किससे इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है, 5, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब m माइनस माइनस हो गया, तो m कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आई लूप दोबारा चलेगा, तो आई तो अब इंक्रीमेंट कर रहा है, आई हो गया 2। ठीक है, फिर न्यू लाइन में आ जाएंगे, आई हो गया 2, जे 1 से 2 पे जाएगा, 2 बार चलेगा, तो कितने स्पेस, एक और ये 2 स्पेस। ठीक है, एम डिक्रीमेंट होके 4 हो गया था, तो इनर लूप 2 1 से 4 तक चलेगा, तो कितने स्टार, 4। देखो, 1 2 3 और ये 4। अब m
माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा m, 3 हो जाएगा। वापस चलते हैं, अब i इंक्रीमेंट होके 3 हो रहा है, फिर न्यू लाइन में i हो गया 3, j 1 से 3 तक जाएगा और कितने स्पेस आएंगे, 3 स्पेस, 1 2 और ये 3। ठीक है, m डिक्रीमेंट होके 3 हुआ था, तो 1 से 3 तक जाएंगे कितने स्टार, 3 स्टार, 1 2 3, देखो पैटर्न बनना शुरू हो गया। फिर एक स्पेस एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1 स्टार हो जाएगा। अब ये स्पेस तो दिखेगा नहीं, वो हमारा नीचे की तरफ से ट्राइंगल आ गया। अब ये पिरामिड कैसे बनेगा, पिरामिड का लॉजिक बिल्कुल वही है, ये जो m है ना, इस m के साथ लगा दो मल्टीप्लाई 2 -1, सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई 2 माइनस में 1 कर देंगे और j प्लस प्लस कर देंगे, तो देखो फिर वो पैटर्न बन जाएगा, एक और फिर 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, ये नीचे की तरफ से हमारा पिरामिड बन जाएगा। क्लियर हुआ ये कोड? तो एक कोड और करके देखते हैं। अब जो कोड हमारा आया है ना, वो देखो कैसे है, वो कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, और 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। अब बनाना है ये, पहली चीज़, ऊपर की तरफ से ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और इस पैटर्न को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। ये देखो, इसे यहाँ से देखो, ये कौन सा पैटर्न है, ये अपर ट्राइंगल वाला है, और जो ऊपर और ट्राइंगल है ना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये देखो, ये देखो, ये रहा ना, ये सिर्फ m है, ये पैटर्न बना, और स्टार की जगह अगर हम कर देते हैं j, तो देखो आधा काम तो हो चुका हमारा, यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए हमें, है ना। आ जाओ आगे, तो फटाफट से कोड लिख लेते हैं एक बार। void main int n I j और m इक्वल टू 1 हो जाएगा अपना, ठीक है, def enter any नंबर, ठीक है, और ये फिर स्कैन कर लेते हैं m%n, और अब देखो सबसे पहले ये वाला पैटर्न बनाते हैं, ये इस तरफ का। तो ये कैसे बना था, आई लूप हमारा उल्टा चलेगा, n i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, ठीक है। तो आउटर लूप में एंट्री करते ही सबसे पहले न्यू लाइन, और फिर फॉर लूप चलेगा j इक्वल टू 1, j स्मॉलर देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। तो इनर लूप 1 किस लिए था, ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराने के लिए, ये स्पेस हो गया। अब फिर इनर लूप 2, j इक्वल टू 1, j स्मॉलर देन इक्वल टू कितना, m, j प्लस प्लस, और m तक प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट करा देते हैं हम j की वैल्यू, और ये m हो जाएगा अपना प्लस प्लस, ये आई लूप खत्म हो जाएगा और ये जे लूप खत्म हो जाएगा। अब सेम कोड लिखा है मैंने, और यहाँ पे जे प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो जे प्रिंट कराने से क्या होगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, यानी इतना काम तो हमारा हो गया।
अब देखो पैटर्न क्या कहता है। पैटर्न कहता है कि भैया जहाँ पे ये लूप खत्म हो रहा है ना, देखो 5 पे, तो आगे वो 5 नहीं 4 से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 1 पे, यानी कि आगे वो उल्टा जाएगा। अब ये 4 पे खत्म हो रहा है तो वो 3 से 1 पे जा रहा है। वो 3 पे खत्म हो रहा है तो वो 2 से 1 पे जा रहा है। यानी कि ये इनर लूप 1, इनर लूप 2, एक और इनर लूप आएगा। वो इनर लूप शुरू कहाँ से होगा, देखो जहाँ पे इनर लूप 2 खत्म हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है। और वो शुरू कहाँ से करेंगे, वो एम से एक कम से शुरू करेंगे। ये देखो, और जे इक्वल टू एम, एम पे खत्म हो रहा है इनर लूप 2। अब इनर लूप 3 को भी मैं एम से स्टार्ट करूँगा तो यानी कि वो 5 से खत्म 5 से शुरू। हमें 5 से ख़त्म 5 से शुरू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 5 से ख़त्म है तो 4 से शुरू हो। तो m -1 कर देते हैं, और फिर j कहाँ जाएगा, उल्टा चलाएंगे ताकि वो 1 पे ख़त्म हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर j माइनस माइनस, और फिर प्रिंट करा दो %d कॉमा करके j। हो गया काम, बन गया पैटर्न, इनर लूप 3 हमारा बस हो गया। आप देखो कैसे काम करेगा, देखो थोड़ा सा जूम इन। तो मान लेते हैं n की वैल्यू यूज़र इनपुट कराई 5, ठीक है। तो i पहली बार 5 हो गया, कर्सर न्यू लाइन में गया, इनर लूप 1, j 1 से कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा, और i की पहली वैल्यू क्या है, 5 है। तो कितने स्पेस आ जाएंगे, 5 स्पेस, 1 2 3 4, और ये 5 स्पेस हो गए, ठीक है। अब इनर लूप 2 पे आओ, m की पहली वैल्यू क्या है, 1, तो j 1 से 1 तक चलेगा तो कितना प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कर्सर 1 के आ गई है। इनर लूप 3, m की वैल्यू कितनी है, 1, 1 - 1 0। क्या 0 ग्रेटर या इक्वल है 1 के, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि इस वक्त इनर लूप 3 जो है काम करेगा ही नहीं, ठीक है। m प्लस प्लस, m कितना हो जाएगा अपडेट, 2 हो जाएगा। अब आई लूप चला फिर से, आई 5 था, अब डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से न्यू लाइन, इनर लूप 1, आई कितना हो जाएगा 4, तो जे 1 से 4 तक चलेगा तो 4 स्पेस आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इनर लूप 2, एम कितना हो चुका है 2, तो इनर लूप 2 1 से 2 तक 2 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, और जे कितना प्रिंट हो जाएगा, 1 और 2, कर्सर 2 के आ गए। नाउ इनर लूप 3, एम कितना है, एम है 2, 2 - 1 कितना होता है 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ बिल्कुल है। तो ये एक ही बार चलेगा, और एक ही बार चलेगा, जे केवल क्या प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी 1। देखो पैटर्न आना शुरू हो गया। अब m की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3 से, वापस चलते हैं। अब i डिक्रीमेंट हो जाएगा 3 से, न्यू लाइन में आएंगे, तो i कितना मिलेगा 3, तो कितने स्पेस आ जाएंगे, 1 2 और 3। m इंक्रीमेंट हो गया था 3 से, तो 3 बार चलेगा तो j क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 और 3। इनर लूप 3, m की वैल्यू क्या है 3, 3 में से 1 गया 2, तो जे लूप हमारा 2 से 1 तक चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 और 1। आ रहा है पैटर्न। अब m की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 4 से, वापस चलते हैं, i डिक्रीमेंट हो जाएगा कितना 2, न्यू लाइन में गए, i है 2 तो कितने स्पेस आ जाएंगे, 2 स्पेस आ जाएंगे। m की वैल्यू है 4, तो j 1 से 4 तक चलेगा कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4। इनर लूप 3, m कितना है 4, 4 में से 1 गया 3, और 3 से 1 तक जाएगा तो 3 2 1, और देखो फिर एक स्पेस, फिर 1 2 3 4 5, और फिर 4 3 2 और ये 1। आए समझ पैटर्न। अब यही पैटर्न हमें उल्टा बनाना है।
यही पैटर्न हमें बनाना है उल्टा, यानी कि 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 1 और 1। कैसे बनेगा? बहुत आसान है, जैसे अभी पिरामिड को हमने उल्टा किया था, बिल्कुल वैसे ही देखो। यहाँ पे स्पेस क्या हो रही है? डिक्रीमेंट। और यहाँ पे स्पेस क्या हो रही है? इंक्रीमेंट। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो रही थी? इंक्रीमेंट। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीमेंट। बस इस चीज़ को फॉलो करो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं करके दिखा देता हूँ ये कोड। सिलेक्ट पेज, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये है ना हमारा। सबसे पहले क्लियर करते हैं इसे, एकदम क्लियर कर दें फटाफट से। तो ऑलमोस्ट हो गया क्लियर। ठीक है ना? तो अब ये पैटर्न हमें बनाना है उल्टा। तो उल्टा बनाना है मतलब स्पेस क्या होंगे? स्पेस अब होंगे इंक्रीमेंट, स्पेस होंगे इंक्रीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस आई लूप को सीधा कर देते हैं। तो ये लो, आई हमारा इनिशलाइज हो जाएगा 1 से, और स्मॉलर देन इक्वल टू n, और ये प्लस प्लस। चलो आई तो सीधा हो गया। m कहाँ से आएगा? मैक्सिमम वैल्यू से आएगा। तो क्या करते हैं, m इक्वल टू कर देंगे n। तो देखो m की वैल्यू पहली बार आएगी 5, तो 5 तक चलेगा। ठीक है ना? तो फिर 5 में से 1 गया 4, फिर 4 से 1 पे आ जाएगा। और यहाँ पे m को लास्ट में क्या कर देंगे? माइनस माइनस, बस हो गया ख़त्म। करके देखें, देखो n की वैल्यू पहली बार क्या है? 5 है। ठीक है, अब n जो है m में कॉपी हो गया, तो m की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, i पहली बार क्या है? 1, न्यू लाइन में जाएगा, i की वैल्यू है 1, j 1 से 1 तक चलेगा कितना? सिर्फ सिर्फ एक ही स्पेस आ गया। ठीक है ना? m कितना है? 5, 1 से 5 तक चला, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन लूप 3, m कितना है? 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4 से 1 तक चलेगा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा। m माइनस माइनस करके कितना हो गया? 5 था ना, 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वापस चलो, i 1 था, इंक्रीमेंट करके 2 हो गया, न्यू लाइन, i हो गया 2, तो 2 स्पेस आ गए। m डिक्रीमेंट कर गया था 4, तो j 1 से 4 तक चलेगा, तो क्या आएगा? 1 2 3 4, और ये 4 माइनस 1, 3 से 1 पे चलेगा, तो 3 2 1। देखो हो गया ना काम। अब स्पेस एक बढ़ेगा और m कम हो जाएगा, तो 1 2 3, फिर 2 1, फिर 1 2 1, और ये 1 हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ पैटर्न कैसे काम कर रहे हैं? तो आई होप इतने पैटर्न काफ़ी हैं। ठीक है ना? इन पैटर्न्स को सिस्टम पे रन करके ज़रूर देखना। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।